नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका से एक दिन में 21 भारतीय छात्रों को वापस भेजने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह वीजा और डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी बताई गई है। ये छात्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। इन स्टूडेंट्स ने दावा किया कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और ये कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद अमेरिका जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने छात्रों के डॉक्यूमेंट चेक किए। इसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया गया और फिर वापस जाने के लिए कहा गया। छात्रों ने बताया कि उन्हें वापसी की कोई वजह नहीं बताई गई। इस वजह से छात्रों को लगा कि उनके दस्तावेजों में कुछ कमी थी। गुजरात में 25 साल के रेप विक्टिम की 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 19 अगस्त को सुनवाई हुई। शनिवार की छुट्टी के बावजूद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की अबॉर्शन वाली याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी। हालांकि ऑर्डर की कॉपी जारी नहीं की। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 19 अगस्त को सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात हाईकोर्ट को फटकार लगाई। कहा कि ऐसे मामलों में जब एक एक दिन अहम होता है तो सुनवाई की तारीख क्यों टाली गई। दरअसल हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को इस केस की तत्काल सुनवाई न करते हुए अगली तारीख 12 दिन बाद दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जोधपुर में शनिवार सुबह एक प्राइवेट स्लीपर बस ने रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को रौंद दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य महिलाएं घायल हो गई। मृतक महिलाएं बूंदी व टोंक जिले की है। हादसा जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में खारिया मीठापुर के करीब सुबह 4:30 बजे हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में भाद्रपद महीने में मेला भरता है, जिसमें शामिल होने के लिए यात्रु पैदल रामदेवरा पहुंच रहे हैं। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बिलाड़ा के पास सड़क पर शनिवार सुबह पैदल चल रहे इन्हीं यात्रुओं के जत्थे को स्लीपर कोच प्राइवेट बस ने रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। बिलाड़ा एसएचओ घेवर सिंह ने बताया कि हादसा सुबह 4:35 पर हुआ। नेशनल हाईवे बाईपास पर रामदेवरा यात्री पैदल जा रहे थे। इस दौरान जयपुर से आई स्लीपर बस ने पैदल जा रहे यात्रियों को पीछे से टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार लाल रंग के स्लीपर कोच ने सड़क किनारे चल रहे यात्रियों के जत्थे को टक्कर मारी। इसके बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। पीछे आ रही जाखड़ ट्रेवल्स के बस के एक यात्री ने घटना की जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉकिंग साइट एक्स, जो कि पहले ट्विटर पर अब ब्लॉक करने का फीचर बंद हो जाएगा। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूजर अब ब्लॉक करने की जगह म्यूट कर पाएंगे। हालांकि डायरेक्ट मैसेजिंग के लिए ब्लॉक करने का फीचर जारी रहेगा। टेस्ला ओनर्स सिलिकॉन वैली अकाउंट के एक सवाल के रिप्लाई में मस्क ने कहा, डीएम को छोड़कर ब्लॉक फीचर को डिलीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मस्क के इस ऐलान के बाद लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। यूजर्स ने हैरेसमेंट, धमकियां और स्टॉकिंग जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। एक यूजर ने कहा कि मैं हमेशा लोगों को सेफ्टी के कारणों के चलते ब्लॉक करती थी। ब्लॉक करने की फीचर को बंद करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जल्द टिकट फाइनल करने की तैयारी में जुट गई है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्यादातर टिकट फाइनल होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड से लेकर चुनावी समितियों में एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। पर्यवेक्षकों और पार्टी नेताओं ने टिकट के पैनल पर काम शुरू कर दिया है। टिकट काटने और टिकट देने के क्राइटेरिया पर फैसला होने की संभावना है। जयपुर में अस्पताल रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम में आज दोपहर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट सहित चुनाव समिति में शामिल सभी नेता मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में टिकट के पैनल बनाने से लेकर फीडबैक लेने और नाम स्क्रीनिंग कमेटी में भेजने के क्राइटेरिया पर फाइनल फैसला होगा। प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में टिकटों पर फाइनल फैसला करने का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का फैसला हो सकता है। कांग्रेस में इस तरह की परंपरा रही है कि अहम फैसलों का अधिकार
हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।